Non-stop 100. पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर केजरीवाल का हमला, कहा मेक इन इंडिया से पहले मेक इंडिया जरूरी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले अपने देश और शिक्षा में निवेश करवाएं पीएम, दुनिया खुद पीछे आएगी। लालू ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बिहार के लिए एनआरआई सीएम ढूंढने गए हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी बोली पहले दिल्ली संभालें केजरीवाल, लालू को बिहार चुनाव जीतकर दिखाने की चुनौती दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को कराया डिजिटल इंडिया की ताकत का एहसास, कैलिफोर्निया में बोले भारत के हर हिस्से में बहुत जल्द होगा ब्रॉडबैंड। पीएम मोदी ने कहा भारत के आदिवासी इलाकों में भी छाया सेल्फी का जादू, ट्विटर ने सबको बना दिया रिपोर्टर। अमेरिका में मेक इन इंडिया की गूंज, पीएम मोदी बोले डिजिटल इंडिया और डिजाइन इन इंडिया हमारा सबसे बड़ा मिशन। कैलिफोर्निया के सैन होजे से पीएम मोदी का ऐलान, भारत के 500 रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई और 6000 गांव में इंटरनेट सेवा जल्द। डिजिटल इंडिया डिनर कार्यक्रम में साइबर कंपनियों के दिग्गजों से बोले पीएम, डिजिटल की दुनिया ने तमाम बैरियर तोड़े। सैन होजे में पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी टेस्ला के प्लांट का किया दौरा, नई कार मॉडल एस का किया मुआयना। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने पीएम का किया स्वागत, टेस्ला प्लांट में मोदी ने कई अधिकारियों से भी की बात। पीएम मोदी को देखकर गदगद हुए प्लांट के कर्मचारी, प्लांट के कर्मचारियों ने पीएम के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। क्लीन एनर्जी से चलने वाली कारों की दुनिया में टेस्ला का सबसे बड़ा नाम, बैटरी से चलने वाली कार बनाती है कंपनी। सैन होजे पहुंचे मोदी ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से की मुलाकात, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से भी होगी मुलाकात। पीएम मोदी का अमेरिकी ऊर्जा सचिव से भी मिलने का कार्यक्रम, अक्षय ऊर्जा पर राउंड टेबल में लेंगे हिस्सा। सैन होजे में भारत अमेरिका स्टार्टअप कनेक्ट को संबोधित करेंगे पीएम, भारतीय समय के मुताबिक रात 2:30 बजे होगा कार्यक्रम। 28 सितंबर को सैन होजे में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम, भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:30 बजे होगा पीएम का भाषण। सैप सेंटर में मोदी का भाषण सुनने के लिए 45,000 लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन, लेकिन वहां 18,000 लोगों के ही बैठने की क्षमता। पीएम मोदी के मेगा शो को लेकर सैन होजे के सैप सेंटर में जमकर तैयारी, बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर का होगा परफॉर्मेंस। एनडीए नेता और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का विवादित बयान, कहा बहु बेटियों की इज्जत और अपनी जमीन बचाना अगर नक्सलवाद है तो मैं हूं सबसे बड़ा नक्सली। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, घरेलू हिंसा मामले में भारती की गिरफ्तारी के लिए उनके घर के सामने हंगामा। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में शनिवार रात एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरे 3 लोग, तीनों ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। यूपी के सीएम अखिलेश यादव का बड़ा कदम, नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की रोशनी में पड़ने वाले 13 साल के लड़के को अपने घर बुलाया। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में एक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। बेटी की शादी से एक दिन पहले हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई छापेमारी। शिमला समेत दिल्ली में कुल 11 ठिकानों पर हुई छापेमारी, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने वीरभद्र के खिलाफ केस भी दर्ज किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, वीरभद्र के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पूछा, सुषमा, वसुंधरा और शिवराज पर केस क्यों नहीं?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अब लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स को भी सार्वजनिक करने की उठी मांग। बेटे अनिल शास्त्री ने कहा उनकी मौत का राज खोले। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी की किरकिरी। आरा से बीजेपी सांसद आर के सिंह ने पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। आर के सिंह का आरोप, नेताओं की जी हुजूरी नहीं करने वालों का कटा टिकट। कहा दागी उम्मीदवारों के लिए नहीं करेंगे प्रचार। बीजेपी सांसद ने बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी पर जमकर निकाली भड़ास। कहा मेरा फोन तक नहीं उठाया। सुशील मोदी ने कहा अपराधियों को टिकट देने के आरोप गलत। टिकट देने का फैसला संसदीय बोर्ड करता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला। कहा अंदर से ही उठी आवाज, किसी को नहीं कहना पड़ा। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा यह बीजेपी का अंदरूनी मामला, हमारी इसमें कोई राय नहीं। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा टिकट बंटवारे में पूरी निष्पक्षता, पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने तय किए नाम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 30 सितंबर से शुरू करेंगे बिहार में चुनावी अभियान। कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। अमेरिका से लौटने के बाद पीएम मोदी का बिहार में प्रचार होगा जोरों पर। 2 अक्टूबर को बांका में करेंगे चुनावी सभा। बिहार में एलजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। तीसरी सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। एलजेपी में अब तक 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है रामविलास पासवान की पार्टी। आज से बिहार में लालू अपने परिवार के साथ शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। राघोपुर में तेजस्वी के लिए प्रचार में जुटेगा पूरा परिवार। इस बार लालू के दोनों बेटे चुनाव मैदान में। तेज प्रताप महुआ से आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। आज मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम ज़ैदी का बिहार दौरा। 2 दिन तक अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की होगी समीक्षा। बिहार के सासाराम में नामांकन भरने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी की गिरफ्तारी। सड़क जाम कर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा। करगहर से नामांकन भरने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर कुशवाहा ने कहा मेरे खिलाफ साजिश। कहा उपेंद्र कुशवाहा के इशारे पर हुई गिरफ्तारी। वाराणसी में साधु संतों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। 300 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की वेबसाइट लॉन्च। अमित शाह ने कहा वेबसाइट के जरिए लोगों से जुड़ने की होगी कोशिश। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के समर्थन में उतरे केजरीवाल। ट्वीट कर कहा नजीब जंग अच्छे इंसान लेकिन उनके बॉस खराब। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा हमने कभी एलजी का नहीं मांगा इस्तीफा, लेकिन केजरीवाल ने समय समय पर बदला अपना स्टैंड। आसनसोल में नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटे सितारे। महिमा चौधरी और शक्ति कपूर ने तृणमूल के लिए किया प्रचार। बीजेपी नेता रूपा गांगुली भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में उतरी। आसनसोल में अपने उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। गोधरा के पास एक स्टील फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। करोड़ों का रुपए जलकर करोड़ों का माल जलकर स्वाहा। आग पर काबू पाने के लिए 6 जिलों से बुलाई गई थी दमकल की गाड़ियां। 24 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग। आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। एहतियात बरतते हुए आसपास के मकानों को खाली करा लिया गया था। यूपी के फिरोजाबाद में थाने में एक युवक की संदिग्ध मौत। घरवालों का आरोप पुलिस की पिटाई से हुई मौत। 21 साल के युवक को आर्म्स एक्ट में पकड़कर थाने ले गई थी पुलिस। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। दिल्ली में बीती रात फिर दिखा रफ्तार का कहर। मंदिर मार्ग इलाके में 2 कारों में टक्कर। हादसे में 8 लोग बुरी तरह से घायल। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने इको को मारी टक्कर। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी में मामूली विवाद के बाद हुए झगड़े में 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने पर बवाल। लोगों ने पुलिस टीम पर बोला हमला। भीड़ के हमले में चौकी इंचार्ज घायल। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं।
कानपुर में एक गाड़ी से पुलिस ने बरामद की शराब की पेटियां। गाड़ी पर एसपी पंचायत प्रत्याशी का लगा था स्टिकर। दिल्ली के द्वारका में बुरी तरह से जली कार। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली के विवेक विहार में 2 छात्रों ने दिखाई दिलेरी। एक महिला से पर्स छीनकर भाग रहे बदमाशों को पकड़ा। दोनों छात्रों ने बाइक पर सवार झपटमारों का बाइक से किया पीछा। कई किलोमीटर दूर जाकर दोनों को पकड़ा। जालंधर में एटीएम मशीन लूटकर फरार हुए बदमाश। बदमाशों के गैंग में एक लड़की भी शामिल। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के पुष्कर में एक शख्स से कोकीन बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के बवाना में बंद गाड़ी में मिली पुलिस कांस्टेबल की लाश। मृतक कांस्टेबल का नाम संदीप। दिल्ली के कंजावाला इलाके का रहने वाला था संदीप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने कांस्टेबल को मारी टक्कर। सिपाही जख्मी, हालत में एम्स में भर्ती। आरोपी ड्राइवर फरार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया एक नेपाली गैंग। 4 कंपनियों में ताले तोड़कर की थी चोरी। 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के पास मानेसर में पक्की नौकरी की मांग को लेकर मारुति के अस्थायी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। प्लांट के बाहर की नारेबाजी। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में एक ड्राइवर की गला रेतकर हत्या। 2 एम्बुलेंस में ड्राइवरों में झगड़े के बाद कत्ल। यूपी के मऊ में छोटे धमाके से मची अफरा तफरी। एक युवक जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना में हॉस्टल खाली कराने के दौरान बवाल। कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों पर पुलिस ने चलाई लाठी। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने फिर जमाई धाक। देश का तीसरा सबसे अच्छा कोएड स्कूल चुने जाने का गौरव। एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से जारी की गई रिसर्च। करीब 1000 स्कूलों में अव्वल रहा वसंत वैली। मुंबई में लालबाग की राजा की भव्य विदाई। विसर्जन के लिए जुटी हजारों भक्तों की भीड़। फूलों और रंगों की बरसात के बीच झूमे लोग। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ की गूंज। मुंबई के राजा की विसर्जन यात्रा में भी भक्तों की भारी भीड़। गुलाल उड़ाकर बप्पा को विदाई। ढोल नगाड़ों के बीच गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई में सैकड़ों जगह विसर्जन।